जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर MKY हिंदी शॉर्टहैंड पर। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। भारतीय राजनीति के चेहरे को पहचानना अब आसान नहीं है। नेता जब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उनके खास नालों में भूख मिटाने और बेरोजगारों को नौकरियां देने के वादे शामिल रहते हैं। भ्रष्टाचार खत्म कर देने के भी पुरजोर दावे होते हैं, मगर जब वे सत्ता में आते हैं तो इन सभी मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं। विचित्र बात यह है कि पद संभालते ही उनका एक प्रिय संदेश होता है कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब जिस लोग कल्याणकारी व्यवस्था की कल्पना वे प्रस्तुत करते हैं उसमें किसी को भी भूख से न मरने देने की गारंटी तो होती है, लेकिन नौकरियां देने का कोई संकल्प नहीं होता। यह विडंबना नहीं तो और क्या है। देश को डिजिटल और कृत्रिम मेधा में सर्वश्रेष्ठ बना देने की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। सत्तारूढ़ नेताओं के प्रिय वाक्यों में एक यह भी रहता है कि इस बार बरसात का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। जनता को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होगी। जल भराव को रोकने और जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए सभी उपाय कर लिए हैं, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ घंटों की बारिश में ही सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। ज़्यादातर रास्तों पर बने गड्ढे अंधे कुएं में बदल जाते हैं। हरियाणा का गुरुग्राम औद्योगिक और व्यावसायिक दृष्टि से आधुनिक है। यहाँ भी यह हाल है कि पिछले दिनों 2 घंटे की तेज बारिश से इलाका जलमग्न हो गया। इससे पता चलता है कि हमारी व्यवस्था किस कदर विफल है। देश भ्रष्टाचार के दलदल में अगर डूबा है तो इसके लिए जिम्मेदार वे नेता हैं जो यह दावा करते आए हैं कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फिर उसे होने देते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में कुछ नेता अवश्य पकड़े जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं पाया गया कि किसी को बड़ी सजा दी गई हो और उसका दूरगामी प्रभाव पड़ा हो। दूसरी ओर राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए नियम बनाती हैं, लेकिन जब वे असुविधा पैदा करने लगते हैं तो भ्रष्ट आचरण शुरू हो जाता है। हर फाइल को आगे बढ़ाने के लिए चांदी के पहिए लगाए जाते हैं। इनको ढोने वाले बीच के लोग भी इस संस्कृति के वाहक बन जाते हैं।
इस लिहाज से देखें तो मानसून में जल भराव न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही बल्कि भ्रष्ट तौर तरीके अपनाने वाले तंत्र की कलाई भी खोलते हैं। एक उदाहरण उत्तर प्रदेश से लिया जा सकता है। यहाँ 4200 करोड़ रुपए की लागत से 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कुछ समय पहले हुआ था। तब इसे राज्य में आवागमन के लिए बड़ी उपलब्धि बताया गया था। यह भी कहा गया कि इस मार्ग से यात्रा करने में समय की बहुत बचत होगी, मगर जब बारिश हुई तो जिस एक्सप्रेस वे को वर्षों तक चलना था वह 1 महीने में ही धंस गया। दावा किया गया कि राजमार्ग आधुनिक तरीके से बनाया गया है। यह भी कहा गया कि अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत में पहली बार नई तकनीक से सड़क बनी है। स्टॉप।